कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूर्यवली सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग JSITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर दोस्तों आपका स्वागत है। टॉपिक हम लोगों का आज का है ब्लूप्रिंट ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछला कई वीडियो मैंने इस टॉपिक पे अपलोड कर चुका हूं और ये ब्लूप्रिंट ट्रेडिंग का आखिरी वीडियो मैं आपको अपलोड करने जा रहा हूं। देखिए, ये फिगर यहाँ पे गिवन है, ये आपका देखिए फिगर आप जैसा कि देख रहे हैं, प्रत्येक डायमेंशनिंग किया गया है, लेटर में ABCDEF कुछ G तक लिखा गया है, ठीक है, और इसकी साइज 5 में दिखाया गया है। यदि इसका ये टॉप व्यू है तो देखो ये सर्कुलर पार्ट में है ना, सर्किल बना हुआ है, देखिए हिडन सर्किल है, विजुअल सर्किल है। तो निश्चित तौर पे ये जो बॉडी आपको बिल्कुल आयत और रेक्टेंगल की तरह दिख रही है, यह क्या है, पूरा क्या है, सर्कुलर पार्ट है। आप समझ सकते हैं, जब इस टॉप व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू क्लियर हो जाएगा ना। मतलब ये इतनी लेंथ है टोटल, और ये जो आपको दिख रहा है ऐसे एक आयत की तरह, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये क्या है, पूरा सर्कुलर है, जैसा कि आप टॉप व्यू से कंफर्म हो पा रहा है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे 15, 12, 30 ये जो है सभी क्या है, सर्कुलर है। देख रहे हैं ना, कोई भी रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 फाई, 25 फाई, ठीक है, और भी दिया हुआ है 35 फाई का, 15 फाई का। तो जितने भी हैं देखो 1 2 3 4 सर्किल, तो 1 देखो ये वाला है, 1 2 3 4 सर्किल बना है ना। बाकी ये चीज़ इसी में छिप जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि टोटल 4 सर्किल्स हैं ना, जिसकी साइज यहाँ पे गिवन है। तो ये ब्लूप्रिंट ट्रेडिंग का ऐसा ही आपको क्या होता है, ये ड्राइंग दिया होगा और उसका क्वेश्चन यहाँ पे आपका गिवन रहेगा। हम आप लोगों को या हमें अभी क्या करना है, आंसर उसका देना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप पहले भी इसको जानते हैं, और आई होप आप इस तरह का यदि आपके क्वेश्चन में ब्लूप्रिंट ट्रेडिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका जो भी डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, हम या फिर व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला कि फ्लैंज में दिए गए दोनों व्यू का नाम बताना है। ये क्या है, फ्लैंज है ना, तो फ्लैंज में दिए गए दोनों व्यू का नाम बताना है। तो ये पहला हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, दोनों व्यू का नाम। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टॉप। तो आंसर क्या लिखेंगे, पहले वाले में क्या लिखेंगे, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। पहला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन था कि फ्लैंज में दिए गए दोनों व्यू का नाम, तो पहला फ्रंट, दूसरा टॉप व्यू। ऊपर से देखे तो सब क्या है, सर्किल की तरह प्राप्त हो रहा है, और जब ऐसे सामने से देखे कोई चीज़ तो इस तरह से आकृति। तो हमको मिला पहला फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को भी एलिवेशन बोलते हैं, तो आपका एलिवेशन है या फ्रंट व्यू है, और ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये आंसर मिल गया। फिर 2 का आंसर, 2 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है अंग्रेजी में दिए गए अक्षर से दिखाए गए रेखाओं के नाम लिखिए। क्या बोला है कि अंग्रेजी में निम्न अक्षर से, निम्न मतलब 1 2 3 ABCD दिया हुआ है ना, दिखाए गए रेखाओं के नाम लिखना है। मतलब ए जो यहाँ पे देखो, ए किस रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, ए किस रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, और यहाँ लिखेंगे ए किसको कर रहा है बताइए, तो क्या है, हिडन लाइन या डैश लाइन ना। तो हम यहाँ लिख देंगे हिडन लाइन, हिडन लाइन, या इसी को डैश रेखा बोलते हैं, डैश लाइन ना, हिडन लाइन या डैश लाइन। तो ये चीज़ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश लाइन को या हिडन लाइन को, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो
इसके पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया था उसका नाम भी बताना था और उसका एप्लीकेशन भी बताना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जितना पूछेगा उतना ही आंसर देंगे। तो सिर्फ ये पूछा नाम बताने के लिए, क्या पूछा, नाम लिखिए, तो हमने नाम लिख दिया, हिडन लाइन या डैश लाइन। ठीक है, बी में देख लीजिए, बी आपका क्या है, बी इसको इस रेखा को दिखा रहा है, तो ध्यान से समझिए, ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी, सेंटर लाइन है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेंटर लाइन ना। सेंटर लाइन हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक रेखा, क्या बोलेंगे, केंद्रक रेखा, क्या हो जाएगा, केंद्रक रेखा। तो आप देख रहे हैं ये आपका केंद्रक रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, छुपी हुई रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छुपी हुई रेखा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में आपको आना चाहिए, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों। अब उसी प्रकार से सी देख लीजिए, सी क्या है, सी देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस थिक लाइन है, सतत मोटी रेखा, या इसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लाइन। क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन। आउटर लाइन, इसे क्या बोल देंगे, आउटर लाइन। ठीक है, ये कैसा होता है, यह आपकी जो इसकी थिकनेस होती है 0.5 mm होती है, इसको हम कंटिन्यूअस थिक लाइन से भी बोलते हैं। ए टाइप की लाइन है कंटिन्यूअस थिक लाइन, तो इसको बोले क्या, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटर लाइन। क्या हो जाएगा सी में। डी देखो, फिर एक बार आपसे सेंटर लाइन के बारे में पूछा, तो ये आपका टोटल ऊपर से लेके यहाँ तक क्या है, डी सेंटर लाइन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिखे हैं तो डी को फिर से आप लिख दीजिए क्या, सेंटर लाइन ना, आप लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी सेंटर लाइन। ठीक है, डी एक बार फिर से आपसे पूछ दिया। अगला देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल है ये सब, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्राइंग को रीड करिए, रीड करके उसका जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर लिखना है। डी हो गया। अब ई देखो, ई यहाँ से इस पॉइंट से दिखा, ई इसको दिखा रहा है, जब ई इस रेखा को बोल रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए उसका क्या नाम हो जाएगा, तो ई हम किसको दिखा रहा है, ई का नाम क्या है, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार रेखा। प्रसार रेखा क्या बोलते हैं, प्रसार रेखा, एक्सटेंशन लाइन या प्रसार रेखा। इनका काम क्या होता है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं ना, निश्चित डिफाइन करने के लिए, डिस्टेंस को निश्चित करने के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना, इसको हम बोलते हैं प्रसार रेखा, एक्सटेंशन लाइन। ई के बाद एफ देख लीजिए, एफ क्या हो जाएगा, एफ कौन सी रेखा है, तो आप देख रहे हैं एफ यहाँ से इसको दिखा रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, डायमेंशन रेखा। क्या हो जाएगी वो, डायमेंशन लाइन। क्या हो जाएगी, डायमेंशन लाइन, या इसी को हम क्या बोलेंगे, बीमा रेखा। क्या बोलेंगे, बीमा रेखा। ठीक है, किसी भी लाइन के दोनों एंड या एक ही एंड पर क्या करते हैं, एरो हेड लगा देते हैं 3:1 में, तो वह क्या हो जाता है, डायमेंशन लाइन कहलाती है। ठीक है ना, यह बीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए रेखा का प्रयोग करते हैं। एफ हो गया। अब लास्ट में देख लीजिए जी क्या है, जी एक बार फिर आपसे डैश लाइन पूछा ना, ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे डैश, ये किसको दिखा रहा है, जब आप फ्रंट व्यू से देखें तो ये डैश हुआ, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे वो विजुअल है, यहाँ फ्रंट से वो क्या है, डैश रेखा है, और यहाँ से उसका जो सर्किल है, सर्किल जो फाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है ना, व्यास इसका कितना है, तो इसको देख लीजिए, व्यास कहाँ दिखाया है इसका व्यास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ दिखाया है, कितना दिया है, फाई 15 मतलब इधर 7.5 इधर 7.5, तो टोटल जो फाई होगा, व्यास होगा कितना है, 15 का है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल ऊपर से सामने से दिख रहा है डैश लाइन, तो अंदर क्या है, यह बिल्कुल स्लाट कटा हुआ है, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक ना, ऐसे होल है। तो हम यहाँ पे जी को दिखाना है, तो जी को हम दिखा देंगे डैश लाइन या हिडन लाइन। क्या है, हिडन लाइन। ठीक है ना, छुपी रेखा, तो ये हो जाएगा, क्या हो गया जी। अब ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोनों फ्लैंज के बाहरी व्यास बताइए, दोनों फ्लैंज के बाहरी व्यास। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लैंज है ना, ये आपका स्लीव हो जाएगा, ये फ्लैंज। तो ये फ्लैंज, दोनों फ्लैंज मतलब एक ये और एक ये, दोनों फ्लैंज के बाहरी व्यास, आउटर डायमीटर पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, यहाँ तो गिवन नहीं है आपको, लेकिन इसकी साइज आप देखो, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ से है, देख रहे हैं। तो ये टोटल कितना है, सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा वाला सर्किल पे हम जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक क्या दिया है, 45 फाई। तो दोनों का जो हो जाएगा आंसर तीसरा का क्या आंसर आएगा, 45। दोनों जो होगा फ्लैंज, दोनों फ्लैंज की जो साइज होगी वह 45 फाई की होगी, मतलब व्यास कितना होगा उसका, 45 mm। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा हमारा, आंसर 4 में बोला कि फ्लैंज स्लीव की मोटाई बताइए। ध्यान समझिएगा, फ्लैंज स्लीव की मोटाई बताना है, थिकनेस बताना है। तो कैसे होगा, जैसे ये चीज़ है ना, ये टोटल नीचे से ऊपर से नीचे पूरा होल कटा हुआ है। अब ये होल कटा है और ये बाहरी उसका व्यास है, तो इसकी जो थिकनेस होगी कौन सी होगी बेटा, ये यही ना, वॉल थिकनेस मतलब दीवार की थिकनेस। तो ये जो मैंने अभी स्टडी किया, ये जो पार्ट है इसकी क्या साइज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज कितनी है आप देख लीजिए। तो इसकी साइज आपका यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ना, ये वाला सर्किल का। तो ये कितना है, 25 फाई, और इसमें से इसको घटा दीजिए छोटे वाला सर्किल, तो छोटा कितना है, 15 फाई का। ठीक है, तो हम ये कह लेंगे कि 25 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 10 फाई। ठीक है, तो मतलब आप इसकी जो थिकनेस हो जाएगी, हम क्या बोल लेंगे कि अब ये चीज़ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो थिकनेस कितना हो जाएगा, टोटल 25 था, टोटल 15 माइनस कर दिए, कितना बचा, 10। तो 5 इधर बचा, 5 इधर बचा, मतलब थिकनेस कितनी mm की है, तो आप आंसर क्या देंगे थिकनेस का, 5 mm। क्या देंगे, 5 mm थिकनेस। ऑल डायमेंशन mm है, सभी भी mm में है, तो हम mm लिखेंगे। ठीक है, तो 25 माइनस 15 मतलब 10 हो गया। 10 का मतलब दोनों दीवार है ना, तो इस तरफ भी होगा 5 और इस तरफ 5, टोटल कितना हो गया, 10। तो ये चीज़ जो है आपका कितना आ जाएगा, 5 mm। 10 मत लिख दीजिएगा गलती से, 10 गलती से आप नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गया, आगे देख लीजिए, 5 mm हो गया उसकी थिकनेस ना। अब नेक्स्ट बोले तो आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा, केंद्र छिद्र का व्यास बताइए। केंद्र छिद्र का मतलब सेंटर के जो नियरेस्ट छिद्र है ना, ये चीज़ सबसे ये वाला है, देखो सेंटर यहाँ ना, तो ये नियरेस्ट है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तब सबसे लास्ट में है। तो केंद्र छिद्र का मतलब जो नियरेस्ट में है, तो ये चीज़ पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, तो 5 15 कितना है, 5 15 15, ये आपका हो जाएगा नियरेस्ट। ठीक है, और फिर 6 देख लीजिए, क्या छिद्र पूर्ण लंबाई तक है, हाँ पूर्ण लंबाई तक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो डैश लाइन है पूरी बॉडी तक है, तो इसको क्या लिख देंगे, यस मतलब हाँ पूरी लंबाई तक है, वाई यस लिख देंगे, यस मतलब हाँ, क्या छिद्र पूरी लंबाई तक है, यस या नो, तो यस हाँ पूरी लंबाई तक है। ठीक है, उसी प्रकार से 7 आंसर देख लीजिए, छिपे हुए वृत्त का व्यास बताना है। छिपे हुए वृत्त का व्यास, अब आप इसमें देखोगे, कहोगे ये डैश लाइन है, इसका मतलब यही छिपा हुआ है, नो। छिपे हुए वृत्त मतलब ऊपर से जब देखे तो ये वृत्त छिपा हुआ है जो डैश लाइन से दिखा रहा है, इसका व्यास आपको बताना है, न कि इसका। ये तो दिख रहा है ना, छिपा हुआ वृत्त कौन सा है, जो कि डैश है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 फाई, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 35, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर, स्लीव की पूर्ण लंबाई बताइए। स्लीव की टोटल लेंथ बताना है, तो स्लीव की टोटल लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये जो आपको हाइट के फॉर्म में दिख रहा है, इसको ऐसे कर देंगे तो लेंथ हो जाएगा ना। तो ये चीज़ जो है वो आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबको ऐड कर दीजिए। क्या करना है, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए इसको करिए 15 12 30 ना, तो देखो
मैं एक बार लिख देता हूँ 15, 12, 30, फिर कितना है 12, फिर 21 ना। टोटल को ऐड कर दीजिए और आंसर मिल जाएगा। देखो 5 2 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1 2 1 1 2 3 3 3 6 1 7 7 2 9, तो टोटल कितना आ गया 90 mm। तो हमारा टोटल जो आंसर आया लेंथ की वो कितना आया 90 mm। तो स्लीव की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 90 mm। तो देख रहे हैं यदि दोस्तों आपको ये ब्लूप्रिंट रीडिंग का चैप्टर यदि अच्छे से समझ में आ रहा है और आप इस पे अपने बुक से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, आपको समझ में आ गया तो आपके दोस्त को भी समझ में आना चाहिए, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस वीडियो को आप क्या करिए अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।